बुलेटिन का करेंगे आगाज। शहर लाहौर में शदीद धुंध का राज है। एयरपोर्ट हो या फिर मोटरवे, जमीनी रास्तों के साथ साथ फजाई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर रही। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शहर लाहौर में शदीद धुंध है, जबकि एयरपोर्ट हो या मोटरवे, ज़मीनी रास्तों के साथ साथ फ़िज़ाई रास्ते भी बंद हो गए। लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ चुका है। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर रही, जबकि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहर लाहौर में शदीद धुंध का राज है। एयरपोर्ट हो या मोटरवे, ज़मीनी रास्तों के साथ साथ फ़िज़ाई रास्ते भी बंद हो गए। लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ चुका है और मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर रही, जबकि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहर लाहौर में शदीद धुंध का राज बरकरार है। एयरपोर्ट हो या फिर मोटरवे, जमीनी रास्तों के साथ साथ फजाई रास्ते भी बंद पड़े हैं। लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर रही। शहर भर में धुंध ने और क्या क्या धुंधलाया है आपको बताएंगे इस बुलेटिन में, लेकिन अभी आपको तालीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से अहम खबर दें। आपको बताएं कि तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुताल्लिक अहम खबर है। 20 दिसंबर से तालीमी इदारों में छुट्टियां। हाई कोर्ट का हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर का हुक्म दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने फैसला ना किया तो खुद फैसला करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम पंजाब हुकूमत से कल जवाब भी तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा, क्या कहा गया? लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक के तदारक के मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है और अदालत में जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत में APDM ने अदालत को आगाह किया कि स्मोक में इजाफा हो रहा है। जैसे शाहिद करीम ने स्मोक के इजाफे के पर तशवीश का इजहार किया है और अदालत ने करार दिया है कि हुकूमत पंजाब जो है वो तलीमी इदारे 20 दिसंबर से बंद करने पर गौर करे। ये अदालत ने जो कमरा अदालत में मौजूद थे लॉ ऑफिसर, उनको कहा कि आप पंजाब हुकूमत से इस हवाले से उनको आगाह करें और पंजाब हुकूमत की मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करें कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसला कर रही है। जैसे शाहिद करीम ने मज़ीद ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर पंजाब हुकूमत ने 20 दिसंबर से तालीमी इदारे बंद ना किए तो के बावजूद तालीमी इदारे बंद नहीं किए जा रहे और मासूम बच्चे तालीमी इदारे बंद नहीं किए जा रहे और मासूम बच्चे तालीमी इदारों में जा रहे हैं। जैसे शाहिद करीम ने यह भी कहा कि स्मोक के तदारक के लिए मौसर इकदाम नहीं हुए। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि अगर पूरी दुनिया में जल्द मार्केटें बंद हो सकती हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। मज़ीद अदालत का ये भी कहा कि इस हवाले से जो मार्केट्स हैं उनको भी जल्द बंद होना चाहिए। अदालत में PDM के ये भी कहा कि जो ग्रिल फिश है और इसके अलावा बारबेक्यूज़ हैं उनकी वजह से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है और उन्होंने कहा कि उनको जल्द बंद करने का हुक्म दिया जाए। तमाम जैसे शाहिद करीम ने इस बात से तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जैसे शाहिद करीम ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अहम इशू करार दिया वो तालीमी इदारों को करार दिया कि इतनी स्मोक के बावजूद तालीमी इदारे खुले हुए हैं और हुकूमत इस हवाले से मौसर तौर पे कोई फ़ैसला नहीं किया। जैसे शाहिद करीम ने कि इसकी समाअत जो है वो कल के लिए रखी है और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर को कहा है कि वो इस हवाले से पंजाब हुकूमत से मुशावरत करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करें और अदालत ने कल इस केस के जो तालीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से कल अदालत जो है आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और लाहौर के अतराफ में धुंध में मामूली कमी आ चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 300 मीटर हो गई। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 16 घंटों से बंद है। लाहौर एयरपोर्ट धुंध के बाद रात 8 बजे बंद किया गया था। आपको बताएं कि ब्रिटिश एयर का तैयारा BA 259 फिजा में ही चक्कर लगाता रहा, जबकि धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाज़ों के औकात कार तब्दील किए गए हैं। लाहौर से जाने वाली और आने वाली 5 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। 17 के औकात कार तब्दील किए गए। गिलगित जाने वाली परवाज़ PK 609 को मनसूख कर दिया गया, जबकि गिलगित से आने वाली परवाज़ PK 610 को भी मनसूख किया गया है। कराची जाने वाली परवाज़ PK 303 को भी मनसूख किया गया है।
लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध में मामूली कमी वाक़ हुई है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद्दे निगाह 400 मीटर रह गई है। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 16 घंटों से बंद है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट धुंध के बायस रात 8 बजे बंद किया गया था। ब्रिटिश एयर का तैयारा BA 259 फिजा में ही चक्कर लगाता रहा, जबकि धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाज़ों के औकात कार तब्दील किए गए हैं। लाहौर से जाने और आने वाली 5 परवाज़ें मनसूख की गई हैं और 17 के औकात कार तब्दील किए गए हैं। बिल्कुल 17 परवाज़ें हैं जिनके औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ़ में धुंध में मामूली कमी आई है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद्दे निगाह इस वक्त 300 मीटर हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 16 घंटों से बंद है। लाहौर एयरपोर्ट धुंध की बाइस रात 8 बजे बंद किया था। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी सईद अहमद, आगाह कीजिएगा, लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 16 घंटों से बंद है, कौन कौन सी परवाज़ें मुतासिर हुई हैं? बिल्कुल आयशा, लाहौर एयरपोर्ट रनवे जो है वो गुज़िश्ता रात 8 बजे से ताहाल फ्लाइटों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद है। और इस वक्त एयरपोर्ट के तरफ में धुंध में कदरे कमी आने से जो हद निगाह में भी कदरे बेहतरी है वो सामने आई है। जो सुबह सवेरे 50 मीटर थी, अब वो बढ़कर 400 मीटर है, वो हो चुकी है। और एयरपोर्ट राय के मुताबिक जैसे ही हद निगाह है वो 600 से 800 मीटर के दरमियान होगी, तो परवाजों को जो है वो लैंडिंग के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर इजाजत दे दी जाएगी। फिलहाल जो एयरपोर्ट है वो बंद है, क्योंकि हद निगाह 400 मीटर है, जिसकी वजह से परवाजें हैं वो शदीद मुतासर है। और गुज़िश्ता रात 8 बजे से अब तक लाहौर एयरपोर्ट से कोई भी परवाज है वो ऑपरेट नहीं की गई। इसके बाद आज सुबह सवेरे जो है वो 5 परवाजें मनसूख की गई। 17 से ज्यादा परवाजें हैं वो घंटों ताही का शिकार है वो की गई। इस वक्त जो हद निगाह है वो 400 मीटर रिकॉर्ड की गई है। और तमाम एयरलाइन इंतजामिया ने अपने मुसाफिरों को और लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को जो है अपना मुतबादिल शेड्यूल है वो फराहम कर दिया है। और जायका ये कहना है कि जैसे जैसे हद निगाह में मजीद बेहतरी आएगी तो उसके फौरन बाद ही परवाज़ों को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट है वो किया जाएगा। फिर वक्त जो हद निगाह है वो 400 मीटर रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, हद निगाह 400 मीटर रिकॉर्ड की जा रही है। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। धुंध से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होना शुरू हो चुका है। लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो रही है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अबर मोटरवे की सूरत हाल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो धुंध में कमी, मोटरवे M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बाबू साबू से लाहौर इस्लामाबाद M2 गुज़श्ता शाम 5:20 पर बंद की गई थी। आपको बताएं कि इस हवाले से धुंध में कमी है, मोटरवे M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि बाबू साबू से लाहौर इस्लामाबाद M2 गुज़श्ता शाम 5:20 पर बंद की गई। शदीद धुंध के बायस M2 मोटरवे 18 घंटे बंद रही। M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे ताहाल बंद है। धुंध में कमी, मोटरवे M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद जानेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, आगाह कीजिएगा, धुंध में कमी वाक़ हुई है? धुंध की वजह धुंध जो है उसमें कमी वाक़ होने के बाद M2 मोटरवे को कॉन्वे के लिए खोला गया है। ठोकर न्याज़बेग से बाबू साबू तक का जो एरिया है M2 मोटरवे का, उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मगर बाबू साबू से आगे जो रावी टूल प्लाजा है वहाँ से आगे किसी भी ट्रैफिक को जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से। अभी तक जो है वो M3 मोटरवे और उसके अलावा लाहौर से सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे है उसे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि मोटरवे के ऐसे खुले इलाके जहाँ पर धुंध ज़्यादा है, हद निगाह कम है, वहाँ पर जो है वो इसलिए मोटरवे को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। उसके अलावा रिंग रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मगर जो मोटरवे बंद है, ट्रैफिक नहीं जा रही मोटरवे पर, उसकी वजह से GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा है। बाबू साबू का एरिया, उसके अलावा ठोकर न्याज़बेग का जो एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जो ट्रैफिक के दबाव को जो है वो कम रखने के लिए तैनात है। उसके अलावा CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को जो है ये हदायत भी की गई हैं कि शहरियों को मुतबादिल रास्तों से मुतल्लिक जो है वो आगाही फराहम की जाए। तकरीबन मोटरवे को बंद हुए तकरीबन 18 से 19 घंटे गुजर चुके हैं। अभी तक जो ट्रैफिक के लिए बंद है M3 मोटरवे, उसके अलावा लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे और उसके अलावा M2 मोटरवे जो है उसे 18 से 20 घंटे गुजर चुके हैं। M2 मोटरवे को सिर्फ कॉन्वे की सूरत में ठोकर न्याज़बेग से बाबू साबू तक जो है वो ओपन किया गया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरज निकलना शुरू हो चुका है, हद निगाह में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। तो मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हद निगाह बेहतर होने पर जो है वो पूरी मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी
ठीक है फाहद भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 400 मीटर रह गई है, जबकि लाहौर से जाने वाली और आने वाली 5 परवाजें मंसूख की गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 16 घंटे से बंद है, जबकि आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट धुंध के बायस रात 8 बजे बंद किया गया था, जबकि कराची जाने वाली परवाज को भी मंसूख किया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। टाउन हॉल के तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 166 रिकॉर्ड। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। और के मौसम की बात करते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ सर्दी जो है उसका एहसास होने लगा है, क्योंकि सुबह और रात के औकात में खासकर पारा भी कम होता है और उसके साथ साथ धुंध में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो आज की अच्छी खबर जो है खास करके लाहौर के बासियों के लिए ये है कि आज कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स का दर बेहतर है और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से कम होकर 240 तक पहुँच गया है। इसी तरह से धुंध के बादल जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं हर तरफ और मौसम जो है वो खुशगवार है और ज़्यादा से ज़्यादा पारा आज दिन के औकात में 18 रहने के इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात में पारा जो है वो 11 तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि धुंध का सिलसिला जो है वो 15 जनवरी तक जारी रहेगा और लाहौर के बासियों को अच्छा मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है कि फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर जो है वो सर उठाएगी, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब होंगे, इसके साथ साथ हद निगाह में भी कमी वाक़ होगी। तो आज अगर हम बात करते हैं लाहौर के आलूदा तरीन शहरों के हवाले से जेल रोड, माल रोड, वाघा, रायमंड और शादरा के इलाके जो हैं ये आलूदा तरीन। ठीक है सादिया खान, आपका। सर्दी और धुंध में इजाफा, स्कूलों में बच्चों की 30% हाजिरी कम हो गई। हुकूमत ताहाल स्कूलों में छुट्टियां देने का हतमी फैसला ना कर सकी। स्कूल एजुकेशन ने भी छुट्टियों का ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद रियाज, बताइएगा, स्कूलों में हाजिरी कम हो रही है मगर छुट्टियों का फैसला ताहाल नहीं हो पा रहा। जी यकीनन सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ स्मॉग और जो धुंध है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आज स्कूलों में खुसूसी तौर पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बच्चों की तादाद जो है वो काफ़ी कम थी। अगर गैर हाजिरी की बात की, तनासब की बात कीजिए तो 30% से ज़ायद बच्चे जो हैं वो गैर हाजिर थे और इसी हवाले से असातिज़ा ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया इसके ऊपर और कहा है कि फौरी तौर पर जो है छुट्टियां दे दी चाहिए। और वालिदैन का कहना है कि बच्चों को सुबह सवेरे छोड़ना, खसूसी तौर पर छोटे बच्चों को छोड़ना, क्योंकि वो वक्त पर एक तो उठते नहीं है और ऊपर से मौसम की शिद्दत ऐसी है कि जो हादसात हैं उनके वाक़यात में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। ताहम उन्होंने मुतालबा किया कि जल्दी से छुट्टी दे दी है और ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक को बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया है। स्मोक से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हेड ऑफ पीड्स डिपार्टमेंट सर्विसेज अस्पताल दमा के मरीज बच्चों को स्मोक से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है, जबकि प्रोफेसर तैयबा खावर भट्ट ने कहा कि दमा के मरीज बच्चों को स्मोक में सांस लेने में दुश्वारी है। बच्चों में छाती का इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, बुखार स्मोक से बड़ा है। स्मोक से बच्चों के फेफड़े और छाती मुतासर होती है। प्रोफेसर तैयबा की जानिब से कहना था वालिदैन बच्चों को खुली फिजा में भेजने से गुरेज करें, जबकि बच्चों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना, डेंगू, स्मोक में बच्चों की बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, बताइएगा किस किस्म की बीमारियां स्मोक के बायस बच्चों में पाई जा रही हैं? और का मौसम इंतहाई आलूदा है और सर्दी के साथ साथ स्मोक ने भी अपने डेरे डाल दिए हैं और स्मोक के बायस खुली फिजा में सांस लेना भी मुहाल है। स्मोक के बायस किस तरह की जो बीमारी हैं वो बच्चों पे मुरतब हो रही हैं, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल पीड्स डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर तैयबा खावर भट्ट। मैडम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे बताइएगा मैडम, बड़ों के साथ साथ बच्चों में किस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो सामने आ रही हैं स्मोक से, और ऐसी बीमारियाँ जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही लेकिन लॉन्गर टर्म में जाके बच्चों में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जरा ये बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का इस इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए। बच्चों में चूंकि उनका सांस लेने की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होती है, वो इधर उधर फिरते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मुंह से सांस लेने की उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो वो पार्टिकल्स जो नाक में कैच हो सकते हैं वो डायरेक्टली वो इनहेल कर लेते हैं। इस वजह से जो बच्चों में इसके असरात हैं वो ज़्यादा हैं।
تو اب ہم دیکھ رہے ہیں سیزن میں سڈنلی سانس کی بیماریاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کو دمے کی شکایت ہونے لگتی ہے، جو بچے پہلے سے دمے کا شکار ہوتے ہیں ان کے اٹیکس بڑھ جاتے ہیں. یہ تو لوور یعنی لنگس کے پرابلمس ہیں. پھر ناک، گلے، کان کی بیماریاں، نزلہ، کھانسی، زکام، آنکھوں میں خارش کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس سیزن میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. والدین کو کیا ریکویسٹ کرتی ہیں خود کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کے کس طرح کی احتیاطی تدابیر استعمال کر کے ان کو اسموک جیسی مہلک بیماری سے بچا سکتی ہیں؟ جی دیکھیں یہ بڑا ضروری سوال ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، تو احتیاط بہت لازمی ہے. ایک تو غیر ضروری طور پہ بچوں کو باہر نہ نکالیں، ماسک کے بغیر نہ نکالیں. غیر ضروری باہر نکالنا کیا ہے؟ یہ جو آپ کی سوشل ایونٹس ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ویڈنگز ہوتی ہیں، خدا را ان میں بچوں کو مت لے کے جائیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو بیس لائن ایسما ہے، سانس کی تکلیف ہے، تو جو ہی اس کو کھانسی، نزلہ، زکام شروع ہو، ذرا پرو ایکٹیولی جلدی اس کو اپنے معالج کے پاس لے جائیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے بیکاز آف دا اسموک کہ اس میں یہ پرابلم بڑھ سکتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے. گھر پہ جو ہے آپ سیلف ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کریں، باہر نکلیں تو ماسک پہنیں، بچوں کو بھی ماسک پہننے کی تلقین کریں. اور اگر کوئی کھانسی، نزلہ، زکام یا کسی اور قسم کی بیماری اس سیزن میں شروع ہو جائے تو ایز سون ایز پاسبل اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیں، آن بورڈ لیں. غیر ضروری طور پر بچوں کو باہر نہ بھیجیں. اگر اس طرح کی احتیاطی تدابیر پر بہت شکریہ آپ کا. اور دھند میں اضافہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے کالا شکاکو کیمپس کو بند کر دیا. کالا شکاکو میں دھند شدید ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز عمران یونس سے جان لیتے ہیں. جی عمران یونس، آگاہ کیجیے گا، اب کلاسز کس طرح سے ہوں گی؟ جی بالکل، لاہور شہر میں اسموگ اور دھند میں شدید اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اسپیشلی لاہور شہر کو آنے جانے زیادہ ابتر ہے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے کالا شکاکو کیمپس جو ہے اس کو بند کر دیا ہے. اور یہ کالا شکاکو کیمپس جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ تعمیر کیا، اور اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث جو ہے یہ نیا کیمپس جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جہاں پر 6 شعبہ جات جو ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے، اور ان میں 500 سے زائد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. لیکن اسموگ اور دھند کے باعث اس کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے، اور وائس چانسلر نے تمام ڈپارٹمنٹس کو متعلقہ ٹھیک ہے، کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے. عمران یونس آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب دھند سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے. لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. بجلی کی سپلائی بند ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. دھند میں ٹرپ ہونے والے فیڈرز کی بحالی میں سٹاف کو دشواری سامنے آ رہی ہے. مزید جانیں گے شاہد سپرا سے. شاہد آگاہ کیجیے گا. بالکل، دھند کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا. مختلف علاقوں میں 11 kV فیڈر سٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل ہے، اور صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو علاقے زیادہ تر متاثر ہوئے ہیں، جہاں پہ ٹرپنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں رائیون روڈ کی اگر بات کی جائے تو اطراف میں کئی ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر ٹرپنگ کے واقعات رونما ہوئے، اور اس کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل ہے. دوسری جانب شمالی لاہور کی اگر بات کی جائے، باغبان پورہ کا علاقہ، دھرم پورہ اور اس کے ساتھ مناما، وہگا اور ڈیال گاؤں جو ہے، یہاں پر بھی بجلی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے، اور صارفین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ دھند سے قبل سموگ چل رہی تھی، اور دھند اور سموگ جب آپس میں ملے ہیں تو اس کے بعد 11 kV سسٹم پر لگنے والے جو ڈش انسولیٹرز ہیں وہاں پر سموگ جمع ہوئی، اور دھند جب وہاں پہ پڑی تو اس کی وجہ سے ٹرپنگ کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں نہ صرف صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لائن سٹاف یہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو بھی دشواری درپیش ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ رات کے اوقات میں جب کسی بھی علاقے میں فالٹ پیدا ہوتا ہے تو دھند میں جو وہاں پہ ڈسک انسولیٹرز پر آنے والا فالٹ ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور رات کے اوقات اکبری منڈی میں دالوں کے ریٹ میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. مسور سالم فارمی 40 کلو کی بوری جبکہ 8,000 روپے میں بک رہی ہے. دال مسور کی بوری 8400 پر پہنچ گئی ہے. اکبری منڈی میں دالوں کے ریٹ میں 10 سے 20 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. مزید ڈیٹیلز جنید ریاض سے جان لیتے ہیں. جی جنید ریاض، بتائیے گا، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اب دالوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے. دالوں کے ریٹ میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور دال مسور جو ہے اس کا ریٹ جو ہے اکبری منڈی میں 8400 روپے کی جو ہے وہ بوری کر دی گئی ہے، 40 کلو کی بوری. اور جبکہ جو سالم مسور ہیں ان کی بوری جو ہے وہ 8,000 روپے جو ہے وہ ریٹ کر دیے گئے، اور اس حساب سے پرچون ریٹ جو ہے
10 से 20 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसके ऊपर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया कि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, घर का गुजारा और घर का किचन चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है जी महंगाई की? महंगाई की सूरत हाल तो बहुत बुरी है, खाना दाना मुश्किल हो गया है और चीज़ें इतनी महंगी है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमारा कोई तो हमारे पे तरस खाएँ, जिसकी वजह से कोई हम सूखा सांस लें और अपना गुजर बसर करें। इस वक्त क्या सूरत हाल है कारोबार की, मुल्क की हालात की? आप समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी आएगी कि सब्सिडी दी जानी चाहिए आवाम को ताकि चीज़ें मज़ीद सस्ती हों? सर, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ये तो आवाम को मंगता बना रहे हैं, उनको लाइनों में लगा के भीख दे रहे हैं। ये वो हमें कारोबार में मदद करें, जिसकी वजह से हम अपना रोज़गार बेहतर करें और अपना खुशहाल घराना चलाएं। ये तो हमें मंगता बना रहे हैं कि लाइनों में लग के आप जो है ना चीज़ें आपको हम जी सस्ती दे रहे हैं, वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कारोबार पे तवज्जो दें, जिसकी वजह से हम अपना कारोबार करें और ज़्यादा ज़राए आमदन हमारे हों, अच्छे हों, तो जिसकी वजह से हम अपना खुशहाल घराना बना सकें। जी, आपने बात सुनी कि रेट जो है वो मुसलसल एक रोज़ कुछ होते हैं तो अगले दिन कुछ और होते हैं। इसी हवाले से जो कारोबारी हज़रात हैं, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।